Namaste. Thank you for tuning in today, and it is really important जो आज हम डिस्कस करेंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं so I'm very happy to see you here. तो आज हम समझेंगे कि गुण क्या होते हैं, जो गुनाज हम सुनते रहते हैं, सत्व रजस तमस, ये क्या होते हैं, और जो आपको इन्फॉर्मेशन आज तक मिली होगी उससे हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, कैसे हम अपने ही स्वभाव को हम चेक कर सकते हैं अपनी नेचर में कि what gun we have, what gunas we have in excess, how to balance, and what else can be done, why gunas are important, what kind of students are there with what qualities, and what sort of teachers we should look when we talk about the three gunas. तो हम अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे जो जब हम गुणा की बात करते हैं, सत्व रजस तमस, कि कैसे हम स्टूडेंट हम कैसे होने चाहिए, और कैसे हम एक सही टीचर को भी पहचान सकते हैं, कैसे वो क्वालिटी हम खुद अपने में देख सकते हैं कि हम में इनमें से क्या सबसे ज़्यादा है, कैसे उसे हम बैलेंस कर सकते हैं, और कैसे एक्चुअली हर एक गुण का क्या यूज़ है. तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं. एंड अगेन थैंक यू सो मच कि आप ये सब समझना चाहते हैं, आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. सो रियली कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, एक बार हम अपनी इनिशियल प्रेयर जरूर करेंगे. सो क्लोजिंग आवर आईज एंड जस्ट सिटिंग in a comfortable position, relaxing a bit. Calming your brain down and relaxing your body as well. Inhale and exhale, removing all the excess thoughts, any stress, any work, removing it all. And focusing in the session right now, today, that we are starting and giving 100% and being here, understanding. Now joining our hands in front of our chest. We will do the initial prayer and you can repeat after me. गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं. षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सुनं सूरसेननाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्ये. या कुन्दे तु तुषारहारधवला, या शुभ्रभस्रावृता, या वेळावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या. ओम नमः
नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय श्री शिवानंदाय ते नमः। श्री विष्णुदेवानंदाय ते नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नारायणे नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो स्वामी शिवानंद महाराज की जय। ओम बोलो स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज की जय। Hariom Tatsat. Welcome to the class and let's understand what are gunas या गुण। तो अगर हमें खुद भी पता है तो गुण क्या होते हैं। जिस तरीके से हम सगुण, दुर्गुण या सुगंध, दुर्गंध की बात करते हैं तो जिसमें इसमें गंध है जैसे शब्द है, ये एक्चुअली एक न्यूट्रल टर्म होता है। जो गुण शब्द है वो भी एक न्यूट्रल टर्म है। क्वालिटीज एक न्यूट्रल टर्म है। इसमें हम गुड क्वालिटीज की नहीं बात कर रहे हैं। जब हम बैड क्वालिटीज भी कहते हैं तो उसे पॉजिटिवली, जैसे क्वालिटी एक अच्छी चीज के लिए हम सोचते हैं, जब हमें लगता है कि हम क्वालिटीज बोल रहे हैं। पर यहाँ पे गुना जो है या गुण जो है, क्वालिटीज इज समथिंग दैट इज फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, यू नो। सो इन दैट केस जब हम गुण की बात करते हैं तो वो 3 टाइप के गुण होते हैं जो हमारे लिटरेचर में प्रोवाइडेड हैं: सत्व, रजस और तमस। तो ये जो 3 टाइप के गुण होते हैं, इट इज सेड दैट द होल ऑफ द यूनिवर्स, जो भी हमारी मैनिफेस्टेड स्टेट्स हैं, वो इन्हीं 3 गुण से बनी हुई हैं। इट इज इन सत्व, रजस, तमस। एकदम तीनों जो है मिलकर माया बनाती है, प्रकृति बनाती है। जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हम फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेड है, माया का पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है, वो इन तीनों ही गुणों से पूरी तरीके से बना हुआ है। इट इज लाइक जैसे ये जो ब्रेड है, इसमें आप 3 जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं उससे ये पूरी ब्रेड बनती है। उसी तरीके से हमारे कोई भी चीज, कुछ भी मैनिफेस्टेड चीज है, वो तीनों ही चीजों से बनती है। बस उसमें ये डिफरेंस होता है कि कभी सत्व ज्यादा है तो कभी तमस ज्यादा है, कभी रजस ज्यादा है तो कभी वो कम है। तो ये जो प्रपोर्शंस अलग अलग हो जाते हैं, उनकी वजह से हर एक चीज अलग दिख सकती है, फील हो सकती है, और उसका जो गुण है वो अप डाउन कर सकता है, और उस वजह से आपको हर एक चीज में डिफरेंस दिखता है। तो जो माया है, जो प्रकृति है, वो जब इन तीनों गुणों से बनती है, उसी तरीके से जब वो नष्ट हो जाती है, जिस तरीके से हम कहते हैं अनमैनिफेस्ट स्टेज जब होती है, जब ब्रह्मांड अपने न्यूट्रल, अपने अनमैनिफेस्ट फॉर्म में होता है, तब एक्चुअली ये तीनों गुना जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। एंड नन ऑफ द गुण are actually active, none of the gun actually exist, but in the form of Maya, in the form of manifestation, all the 3 gunas are not in equilibrium and are up or down. They are not stable, they are not balanced. And this, the manifested stage of Brahman is called a day of Brahma. और ये जो होता है, ये हमारे हमें माया की तरह हमें दिख सकती है। सो जब हम इन 3 गुण की बात करते हैं, सत्व, रजस, तमस, तो ये क्या है? और जब भी हम सुनते हैं कि सत्व जो हम सुनते हैं तो सब उसको अच्छा बोलते हैं। अच्छा तो है, इनफैक्ट हर गुण जो है, उस हर ही गुण का कोई ना कोई रीजन है, इजंट इट? अब अगर कोई चीज अच्छी है और अगर किसी चीज को बुरा कहा जा रहा है तो उस चीज का भी एक रीजन है, व्हाई इट एग्जिस्ट्स, व्हिच इज व्हाई हमें सब चीज उस तरीके से दिख रही है, राइट? तो जो हम सत्व कहते हैं, जो हम सत्व की बात करते हैं,
तो सत्व को प्योरिटी, कामनेस, सिंप्लिसिटी, गुडनेस, ब्यूटी और उस तरीके से शांत और अच्छाई के रूप में देखा गया है। स्लोनेस, साइलेंस के रूप में देखा गया है। हैप्पीनेस और पीस के रूप में देखा गया है। और यहीं पे रजस एकदम एक्टिव, डायनामिक, पैशनेट, एम्बिशियस एंड बहुत सुपरचार्ज्ड, ओवर एक्टिव, जो ओवर एंथुजियास्टिक हो गया। ये सारी चीजें हमारे को रजस क्वालिटीज में हमें दिखती हैं जो स्टिमुलेटिंग होती हैं, वो हो गई आपकी रजस। और यहीं पे जब हम तमस की बात करें तो वो एकदम ऑपोजिट हो जाता है, जहाँ पे हम इनर्शिया की बात करते हैं, डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, लो एनर्जी की बात करते हैं, लेजीनेस की बात करते हैं, लेथार्जी, डिप्रेशन और ये सारी जो नेगेटिव क्वालिटीज आप कह सकते हैं। इसमें नेगेटिविटी, डार्क या फिर ब्लैक मैजिक फॉर एग्जाम्पल, हम अभी एग्जाम्पल आगे देंगे। तो ये सब आपकी तमस में आती है। लेजीनेस और कोई भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स जो है वो तमस में हम कंसिडर करते हैं। तो अगर हमें ये देखना है कि हम लोग अपनी ही क्वालिटीज में अगर हम देखना चाहते हैं तो हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ में देख सकते हैं। जैसे जो सात्विक लोग होते हैं, जिस तरीके से उनका नेचर अगर ज्यादा सत्वा है, उसमें ज्यादा सत्व है और सात्विक उनकी नेचर है, तो जनरली वो सिंपल लिविंग वाले लोग होंगे या फिर पीसफुल होंगे। दे विल बी हैप्पी, दे विल बी कंटेंटेड और उनको कोई रेस का वो पार्ट नहीं होंगे। satisfied people, their living will also be very simple. They mostly would be vegetarian. अपना जो खाना है वो भी बहुत simple. Generally those people they'll be early, waking up early और throughout the day काम रहने वाले, ओवर स्टिमुलेट ना होने वाले लोग, जो जल्दी सोते होंगे, ऐसे लोग होते हैं जो सत्वा में कंसिडर होते हैं, जो बहुत एक्टिवली स्पीच भी नहीं रखते, वो थोड़ा साइलेंट साइड में रहते हैं, वो सत्वा क्वालिटी से कंसिडर होते हैं। और यही रजस में आपको बहुत ज़्यादा वर्ल्डली एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट वाले लोग दिखेंगे, जैसे सुपर पैशनेट लोग, सुपर एम्बिशियस, बहुत एक्टिव लोग और जिनकी एनर्जी एकदम हाई होती है, एकदम बबली होंगे, बहुत टॉकेटिव भी होंगे एंड सुपर इमोशनल होंगे। अब जब हम इमोशनल बोल रहे हैं तो उन्हें गुस्सा भी बहुत आता होगा और उनको क्योंकि दोनों ही टाइप के इमोशंस होते हैं, जब गुस्सा आएगा तो वो खुश भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं, राइट। तो इसमें हर टाइप का इमोशन भी आपको हाई लेवल पे देखने को मिलेगा। इस टाइप के आपको रजस होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, प्रिटी इन्वॉल्व्ड इन social life and very involved in the worldly actions. They'll be thinking about success, profit, money, work and activities. ये आपके रजस हो गए। और जो तमस होते हैं वो वहीं पे बहुत इसके लिए एक वर्ड डिप्रेस्ड यूज किया जाता है, बट आई एग्जैक्टली डोंट like to use that word इतना loosely. I would rather say such people are a little low on energy. तो थोड़ा उनका मूड भी लो साइड पे रहता है, थोड़ा नेगेटिव साइड पे भी रहता है, लेजी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, उनका जो रहन सहन होता है, उनका जो फूड होता है वो भी जनरली नॉन वेज होता है. They are also into drinking or eating things that will further depress their system. And उनके जो लोग, उनके आसपास जो लोग होते हैं वो भी थोड़े ऐसे ही लो साइड पे ही रहते हैं. उनके जो अगर आप उनका बी इट वर्क प्लेस या कमरा या अदर चीज़ें देखें तो वो बहुत क्लटर्ड हो सकती हैं एंड वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें होती हैं जो बहुत लॉस्ट, डिप्रेस्ड सॉर्ट ऑफ इनर्शिया, ये टर्म्स यूज करे जाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो तमस क्वालिटी ज़्यादा रखते हैं. नाउ इफ यू से दैट, आपको लगेगा ये तो बहुत नेगेटिव है, राइट? बट नाउ तमस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज
बिकॉज हम जो तमस जो हमारे पास गुण होता है, और ये सब में होता है, चाहे कोई कितना ही सत्व क्यों नहीं बढ़ा ले, उसमें भी तमस होगा। तो तमस हमारे को हमारी ही लाइफ में किस तरीके से दिखता है? इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्लीप, इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर एंड टेकिंग दोज पॉजेस जो हमें मिलते हैं, दोज टाइम्स wherein we are quiet also and we take the rest and we take those breaks. So all of that is also tamas and that is so important, isn't it? यहीं पे अगर आप रजस देखें, जो हमारी राजसिक क्वालिटीज हैं, it is important also because rajas helps you work. Now if you were not able to work, अगर आप में एक्शन नहीं होता, एक्टिविटी नहीं होती, तो हम इस बॉडी का क्या करते? Right now this karma body is for action. This is so important and that is why rajas is very important, to be able to complete an action, to be able to do something, to be able to move forward, because rajas is a quality, is the attribute of moving forward with speed. So everything that pushes us to move, to do, to act and to interact differently in dynamic ways is because of rajas. So rajas भी बहुत important है, and सत्व तो है ही बहुत important because that is the reason why a person can be calm, they can be centered, and sattva is very important for spirituality, obviously for all the obvious reasons. And अगर हमें स्पिरिचुअलिटी को और गेन करना है, उस रास्ते में पहुंचना है, तो हमें और अपना सत्व गुण को इंक्रीज करना होगा। तो इन सब के ही अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग यूजेस हैं, यू नो, ऑफ कोर्स। सो अगर किसी में सबसे ज्यादा सत्व गुण है तो उनमें रजस और तमस कम होगा। यहीं पे अगर किसी में रजस बहुत ज्यादा है तो उनमें सत्व और तमस कम होगा, और अगर किसी में तमस बहुत ज्यादा है तो वो रजस और उनमें सत्व कम होगा। और यहीं पे अगर हमें बैलेंस करना है, अगर हमें चाहिए कि हम ये सारी क्वालिटीज को बैलेंस कर सके, एंड हाउ कैन वी इंक्रीज मे बी सत्वा और हाउ कैन वी इंक्रीज मे बी रजस डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्वालिटीज वी हैव। और अगर हमारे पास सत्व और रजस काफी है और तमस इन द सेंस कि अगर रजस है हमारे पास, हम बहुत एक्टिव हैं एंड वी आर नॉट एबल टू टेक दोस रेस्ट्स, इफ रिलैक्सेशन लुक्स लाइक अ स्ट्रेस फॉर अस, अगर रिलैक्सेशन के नाम पे हम कहते हैं कि अरे नहीं रिलैक्सेशन नहीं चाहिए होता है, वो अच्छी चीज नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने रेस्ट पे, अपने ब्रेक्स पर, तो अपने को तमस बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। एंड हाउ वी कैन डू ऑल ऑफ दैट इज बाय डिफरेंट एक्टिविटीज और वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें तमस को कन्वर्ट करना है और रजस में, क्योंकि सत्व, रजस और तमस को इस तरीके से ही देखा जाता है, तो अगर हमारे को कभी भी दूसरी चीज पे शिफ्ट होना होता है तो हम मतलब हमें जो भी क्वालिटी पे शिफ्ट होना था वो हम इस तरीके से देखते हैं कि तमस से रजस और रजस से सत्वा। तो अगर हमारे पास तमस ज्यादा है तो हमें रजस पे कैसे जाने को मिलेगा? तो योग आसन जैसे वॉरियर पोज हो गए, तो ये जो योग आसन होते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली अगर हम अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं तो हमारे पास रजस की ज्यादा क्वालिटीज आ सकती हैं, और हम इस तरीके से माइंडफुल मेडिटेशंस भी कर सकते हैं। हम अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज को भी हम ज्यादा माइंडफुल बना सकते हैं, व्हिच विल इंक्रीज आवर रजस एंड सत्व गुण। यहीं पे अगर हमें रजस से अगर हमें सत्व गुण पे जाना है, हाउ डू वी डू दैट? तो इसमें हमारे को अपनी साधना इंक्रीज करनी होगी। वी कैन ऑल्सो चेक आवर फूड। सो जब हम ऑयली स्पाइसी फूड ले रहे होते हैं, दैट मीन्स हमारा राजसिक गुण बढ़ा हुआ है। समवन हु लाइक्स टू ईट, जो हमें क्रेविंग हो रही होती है फूड की, जो अलग अलग खाने की हमें क्रेविंग होती है, वो भी हमें रजस की वजह से होती है, विच इज वाई अगर हमें उसे भी इंक्रीज, अगर हमें सत्व को इंक्रीज करना है, सो हम सिंपल डाइट ले सकते हैं। वी कैन इंक्रीज आवर वाटर इनटेक, और इन सारी चीजों से हमारा सत्व गुण भी बढ़ सकता है। ऑल्सो सत्व गुण बनाने के लिए हमारे को श्रद्धा, फेथ एंड फ्रेंडलीनेस, काइंडनेस, मैत्री भावना,
ये जो कंपैशन होता है हम इसको बढ़ा सकते हैं. For that we will need to work on our mind and heart. So mind and heart purification करना होता है. And अगर आप और मेरी वीडियोस देखें तो उसमें मैंने बताया अलग अलग तरीके जिसमें हम माइंड और हार्ट के प्यूरिफिकेशन के लिए काम कर सकते हैं, which is through meditations, which is through yoga of different kinds. For example, भक्ति योग, कर्म योग, अलग अलग तरीकों से हम अपने different parts, अपने different sides को और better कर सकते हैं so that हम अपने सत्व गुण को बढ़ा सकें. Now in that case मैंने एक अलग वीडियो भी शूट किया है कि हम ये जान सके कि कैसे खाने में भी सात्विक खाना कैसा होता है, राजसिक खाना कैसा होता है, तामसिक खाना कैसा होता है. सो अगर हम उन सबको भी देखें तो हम देख सकते हैं कैसा फूड हमारा खाना हमारा जा रहा है, एंड उस वजह से हमारा शरीर और हमारी क्वालिटीज कैसे हो रही हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो what sort of things we intake, what kind of activities we do, what kind of schedule we have, which is why our whole being becomes sattvic, rajasic or tamasic, right? So this is what I can tell you a little about sattvic, rajasic and tamasic गुण. और जब हमें इन सब से आगे बढ़ना होता है, जब हमें एक ट्रूथ या फिर हमें वो वननेस अचीव करनी होती है, जब हमें वो स्पिरिचुअलिटी के एंड गोल तक जाना होता है, तो हमें इन तीनों ही गुणों से मुक्त होना होगा. हम तीनों ही चीज़ों में अटैच हो सकते हैं. सात्विक लोग पीस एंड हैप्पीनेस में अटैच होते हैं, राजसिक लोग एक्शन में अटैच होते हैं, और तामसिक लोग डिल्यूजन और लेथार्जी में अटैच होते हैं. और जब हम इन तीनों ही अटैचमेंट से फ्री हो जाते हैं, we can actually achieve the state of liberation, we can understand self-realization and achieve truth. और इसीलिए इन सारे ही एनर्जीज का बैलेंस होना और इससे हमें मुक्त होना जरूरी है. तो आई होप ये आप ब्रीफ में समझ पाए हो कि ये क्या है. अब इसके आगे मैंने ये भी डिस्कस करा है कि हम स्टूडेंट्स और टीचर्स को कैसे चूज कर सकते हैं और कैसे खुद की भी क्वालिटी समझ सकते हैं इन्हीं 3 गुणों के हिसाब से. सो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया ये सत्व, तमस, राजसिक ये गुण क्या होते हैं. नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे हम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जब मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है, और स्पेसिफिकली अभी हम इसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अभी हम इसी लाइंस पे बात कर रहे हैं कि कैसे जो स्टूडेंट स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो कर रहा है तो वो भी कैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के साथ हो सकता है. So specifically when I'm talking about students here, we mean spiritual, but you can actually find these qualities in normal people who are students. So basically कोई भी जो student है, and essentially अगर हम देखें तो हम सभी students हैं. कभी भी हम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ अगर देखें तो हम सब ही सीख रहे होते हैं कुछ, हम सभी स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो हम सब स्टूडेंट्स हैं एंड हम सभी इन सारे कैटेगरीज में डाले जा सकते हैं. क्या? तो वो कैटेगरीज क्या हैं? सात्विक ए, सात्विक बी, राजसिक एंड तामसिक. तो अब हमारे पास 4 कैटेगरीज हो गई हैं, सात्विक ए, बी और फिर राजसिक, तामसिक. तो सात्विक को हमने 2 पार्ट्स में सिर्फ इसलिए ही डिवाइड किया है क्योंकि उनका लाइफ जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. दोनों ही सत्व गुणों से इक्विप्ड होते हैं, दोनों ही में बहुत सत्व गुण होता है. पर अगर आप दोनों की लाइफ देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैसे हमने कुछ ऐसे गुरुओं के बारे में सुना है कि उनको सडनली इनलाइटमेंट हो गया, या उन्हें सब समझ में आ गया, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ले लिया कि जैसे घर छोड़ दिया, या एकदम से उन्हें सब समझ में आ गया और वो चले गए कोई तीर्थ पे या ऐसा कुछ करके. तो वो जनरली उनकी लाइफ काफ़ी ड्रास्टिकली हमें उसमें चेंज देखने को मिलता है. और यहीं पे इतना ड्रास्टिक हमें सात्विक भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में नहीं दिखता. उस वजह से ये थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएशन किया है.
प्लस जो हमारे सात्विक ए स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग का जो प्रीवियस कर्म रहता है, जो उनकी प्रीवियस लाइफ, तो ये जो हमारी लिटरेचर है उसमें प्रीवियस लाइफ का कॉन्सेप्ट कंसिडर होता है। तो हम अगर उसकी बात करें तो उनका इस तरीके से देखा जाता है कि जो सात्विक ए स्टूडेंट्स होते हैं, जो सात्विक ए लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, उनका बेसिकली लाइफ इस तरीके से होता है कि उनका प्रीवियस जो लाइफ रहा था, इट इज सेड दैट उनका कोई लेसन आइदर इनकम्प्लीट रह गया था या फिर दे वर एबल टू रीच टिल द एंड एंड they could not kind of complete it, something like that, right? Something was left at the final stage. तो उस तरीके से वो सात्विक के स्टूडेंट्स होते हैं, that they need just very little amount of help or guidance or maybe even an incidence. Basing a teaching incidence is good enough for them to spark their spiritual journey. तो ऐसे जो सात्विक ए स्टूडेंट्स होते हैं या लोग होते हैं, उनके लिए बस एक छोटी सी ही चीज या एक गुरु जो उनको थोड़े ही समय के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए ही अगर उन्हें कुछ बताते हैं तो वो उनके लिए काफी होता है अपनी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी पे चल पड़ने के लिए या फिर इनफैक्ट इवन कंप्लीट करने के लिए। तो जो सात्विक ए स्टूडेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, उनमें आप ये देखेंगे कि उनका कुछ अलग ही तरीका होता है बाय बर्थ। जब उन्हें उनको देखा जाए तो वो कुछ अलग ही होते हैं और उनका जो कर्म होता है, जो कहते हैं कि जो उनका प्रीवियस लाइफ में जो कर्म था वो सब कुछ बहुत स्पिरिचुअल रहा और वो एकदम एंड में आके उनका कुछ ऐसा टेस्ट रह गया या कोई लेसन रह गया जिसको वो कंप्लीट करने के लिए बेसिकली अपनी दूसरी लाइफ लेते हैं। और जो वो उनकी नेक्स्ट लाइफ जो होती है, जो बेसिकली जिसको हम कह रहे हैं कि वो सात्विक ए टाइप के लोग होते हैं, तो उस लाइफ को, वो उस जर्नी को यूज करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लेसन एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, एंड ये उनके लिए बहुत क्विक होता है। नाउ इफ आई मैं अगर आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे स्वामी शिवानंदा जी और उसी तरह से रामकृष्ण जी, इनफैक्ट इवन रमना महर्षि। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, आपको शायद पता होगा। तो अगर हम ऐसी स्वामी शिवानंद जी की भी बात करें तो उसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें उनको थोड़ी ही देर बस बैठने से अगर वो टीचर से बात करे, उनको उनसे नॉलेज मिली, वो ही काफी था उनके लिए समझने के लिए कि ट्रूथ क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। तो सात्विक ए स्टूडेंट्स को हम गन पाउडर के नाम से उनको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। सो अभी मैं जो भी टाइप्स बताऊंगी, जैसे सात्विक ए, बी, राजसिक, तामसिक, तो उनको कंपेयर करा गया है। बेसिकली ये नाम नहीं है पर उनका कंपैरिजन करा गया है एक क्वालिटी से टू एक्सप्लेन। सो बेसिकली एवरीथिंग दैट इज देयर इन आवर लिटरेचर उसको हमेशा एक कंपैरिजन के रूप में, सो दैट इट्स इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, हमेशा कंपेयर किया जाता है। एंड यहाँ पे गन पाउडर का एग्जाम्पल दिया है कि छोटा सा स्पार्क ही इनफ है उस पूरी आग को जलाने के लिए, उस चीज को और बढ़ाने के लिए। तो उस तरीके से हम सात्विक ए स्टूडेंट्स को समझ सकते हैं। एंड जो ऐसे लोग होते हैं जनरली दे आर वेरी सॉर्टेड इन अ वे दैट दे नो व्हाट टू डू, where to go, and it is like a flow, like it just flows for them, and their life is very molded. उनका जो step by step होता है वो बहुत clear होता है। However, if I see and if I talk about Sattvic B students, so Sattvic B students can be compared to a dry wood. So मैं अभी आपको जितने भी examples जो भी types बताऊंगी, उन सारे ही types में आप ये देखेंगे कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फायर से कंपेयर करा गया है। एंड इनफैक्ट व्हेन आई टॉक अबाउट फायर, और इसमें मैं और डिटेल में अलग से हम बात कर सकते हैं, पर मैं बस इसका इसलिए इसमें मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आपको दिखेगा कि मैं गन पाउडर, ड्राई वुड, वेट वुड और ग्रीन वुड की बात करूंगी। और हमने ये इसलिए यूज करे हैं बिकॉज फायर इज जनरली
used as a form of spiritual fire. तो जैसे जो हम अग्नि बोलते हैं कि ये जो तपस की अग्नि है या जो ये अध्यात्म की अग्नि है, तो उस तरीके से कंपेयर करने के कारण इसको इस तरीके से डाला गया है. तो अगर हम ड्राई वुड की बात करते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि सात्विक बी स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, ना आपको सात्विक बी स्टूडेंट्स काफी अपने आसपास डेफिनेटली दिख सकते हैं. सात्विक बी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, आई वुड से whose lives are blessed enough कि वो छोटे से ही आपको दिखेंगे कि वो डिस्पैशन में है, वो वैराग्य में है, और उनमें विवेक है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन है. सो दीज टू क्वालिटीज अगर आप देखेंगे, मैंने और वीडियोस में भी इस बारे में बात की है, तो विवेक और वैराग्य ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज मानी गई हैं. तो जब मैं क्वालिटीज बोल रही हूँ तो आप इसको एक फीचर, एक चेकलिस्ट में आप ऐसे 2 पॉइंट्स जिसमें आप टिक कर सकते हैं, उसकी तरह आप देख सकते हैं कि विवेक और वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है. क्यों? क्योंकि जो विवेक कहते हैं, जिस पे विवेक है, वो ये डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, ये वो देख पाता है कि ये रियल है और ये अनरियल है, ये परमानेंट है और ये इम्परमानेंट है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको किसी भी टाइम पे इस वीडियो में या कभी भी आपको लगे आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आई विल बी वेरी हैप्पी to answer and to reply to the questions. So please do let me know अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई, because right now I'm here exactly to explain things जो बहुत complicated हैं and कैसे मैं आपके लिए easy कर सकती हूँ, उसको आपके लेवल पे समझा सकती हूँ. So जो विवेक और वैराग्य है, विवेक बेसिकली इस तरीके से देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से देखा जाता है जो एक न्यूट्रल लेवल पे आके हम देख पाते हैं कि हाँ, ये चीज इम्परमानेंट है, ये चीज झूठ है, ये चीज टिकने वाली नहीं है, या फिर ये चीज जैसे हम कहते हैं टेम्पररी प्लेजर, एक तरह से आप उस तरीके से रिलेट कर सकेंगे. तो ये चीज इम्परमानेंट है, यू नो, दिस इज डिसेप्टिव, ये एक इल्यूजन है, या ये एक धोखा है, या ये एक ट्रैप है. जब आप इस तरीके से देख पा रहे होते हैं कि ये इम्परमानेंट है, तो फिर परमानेंट क्या है? जब आप इम्परमानेंट देख पाओगे तो आप ये भी देख पाओगे कि चीज क्या परमानेंट है, आप ये देख पाओगे कि रियल क्या है. और अगर ये नहीं देख पाते तो हम इस जर्नी पे जरूर निकलते हैं कि रियल क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज रियल, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट डज नॉट चेंज, व्हाट इज दैट परमानेंट कांस्टेंट थिंग. तो जो इस सर्च पे निकलते हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस पूछ पाते हैं, जो ये सोच पाते हैं, जो ये देख पाते हैं, जिनको इस बात की क्लैरिटी होती है, जो ये डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं that this is true, this is not true, this is called discrimination, this is called vivek. Vivek is basically intelligence, is the quality or the feature of being able to see what is true and what is not, right? And now this goes very it is very compatible, it goes hand in hand with dispassion. What is dispassion? वैराग्य. Obviously, अब अगर आपको पता है कि ये अनट्रू है, अगर आपको पता है कि ये धोखा है, अगर आपको पता है कि ये एक ट्रैप है, तो आप वो नहीं करोगे ना. अगर आपको पता है कि ये तो चला जाएगा, ये ओझल हो जाएगा, तो आप उसमें नहीं फंसोगे, right? And so because of vivek you will have dispassion, because of discrimination you will be able to have the quality of vairagya. आप किसी चीज से अटैच नहीं होगे, या आपको ये पता होगा कि इस चीज में कुछ रखा ही नहीं है और इस चीज के पीछे भागने का कोई सेंस नहीं बनता, right? So this is the concept of dispassion, this is the concept of discrimination. And for a person who has qualities of Sattvic B, or a person considered to be dry wood, will be having discrimination, dispassion, and also very, very important discipline. So when we call a disciple, जब हम कहते हैं कि this is a guru and this is the disciple, so the word disciple essentially means a person who will be able to follow discipline. So such a person जिसके पास dispassion है, discrimination है, will also have discipline, because this person will be able to see
that I will need to work my way out. I will be asking questions. I will not just take everything just because it is, but I will ask, I will work my way out to understand what the truth is. Such a person longs for truth. Such a person seeks truth. Such a person is a seeker and works for their own salvation. Such a person understands that discipline is the way out. Such a person understands that using their intellect, they can actually understand what is good, what is not, and they will be able to go to the right teachers when needed. तो जो सात्विक बी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि उन्हें ही अपने लिबरेशन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए काम करना होगा. जो ऐसे लोग होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि ये सही नहीं है और ये सही है, वो अपने गुरु को भी सही तरीके से चूज कर पाते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं वो ये देख पाते हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए और ये मुझे चीज नहीं चाहिए. वो अपने गुरु से अटैच भी नहीं होते. इसका मतलब ये है कि वो इमोशनली अटैच नहीं होते. बेसिकली उनके लिए ये इंफॉर्मेशन जो इमोशनल है या अटैचमेंट है या एक्सपेक्टेशन है, ये इनके लिए इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एक डिस्पैशन से आ चुकी होती है, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड. उन्हें पता होता है कि ये अटैचमेंट्स में कुछ रखा नहीं है. नो, उन्हें ये पता होता है कि ये जो अटैचमेंट है is not going to serve me in any way or in whatever particular purpose I have, right? तो अगर हम उस तरीके से देखें तो उनकी expectations, उनकी attachment, उनका emotional जो quotient है, emotional work होता है, जो emotional उनका process होता है, वो भी काफी different होता है. वो उसमें भी फंसते नहीं हैं. वो गुरु को इसीलिए उनके साथ बने रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनसे सीखते हैं, बिकॉज उन्हें सीखना है. वो सीखने के लिए आते हैं, वो अपने दिमाग को और प्योर करने के लिए आते हैं, वो अपने आप को और वन पॉइंटेड बनाने के लिए आते हैं, वो ग्रो करने के लिए आते हैं. इमोशनल अटैचमेंट नहीं ढूंढने के लिए आते. वो ये नहीं कहते हैं कि अरे मेरा टीचर ही सबसे बड़ा है, मेरा भगवान ही सबसे बड़ा है, या फिर मेरा रास्ता ही सही ठीक है, जो मुझे आता है वो सबसे उल्टा वो क्वेश्चन करते हैं सब कुछ. सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एट्रीब्यूट आई थिंक आई कैन से लाइक when it comes to talking about a Satvik B student, a person of that stature will be sort of in a question most of the times. And a very interesting thing that I would want to share here is such people might find themselves in a confused or a lost state. Now this is a very interesting thing because most people, अगर हम जनरल लोगों की बात करें, उन लोगों को लगता है उनका सब फिगर्ड आउट होना चाहिए, आपके पास सारे जवाब होने चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए, एकदम सॉर्टेड होना चाहिए. बट लाइफ सॉर्टेड नहीं होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जब हम ढूंढ रहे होते हैं, वो लोग जो सर्च कर रहे होते हैं, वो लोग जो सीकर्स होते हैं, उन लोगों के लिए तो कंफ्यूजन इंपॉर्टेंट होता है. वो जो खोना होता है, वो जो क्वेश्चन होता है, वही तो आपको आंसर की तरफ ले जाएगा. अगर वो क्वेश्चन ही नहीं होगा, अगर वो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, अगर आप खोए ही नहीं, तो आप ढूंढोगे कैसे रास्ता? आप जाओगे ही क्यों रास्ता ढूंढने के लिए? तो वहीं पे अगर सोसाइटी उन लोगों को, अगर जनरली वो लोग भी अपने आप को खोया हुआ समझते हैं और उसे गलत मानते हैं, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि यही एक तरीका है आगे बढ़ने का, राइट? तो इस जगह पे फेथ नहीं खोना चाहिए. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द वे आउट. यही तरीका है कि आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज खाली नहीं होगी तो हम उसे भरेंगे कैसे, राइट? नो, ऑपोजिट होता है वो, राइट? तो जो सात्विक भी होते हैं, इसीलिए उन्हें ड्राई वुड कहा जाता है, बिकॉज दे आर रेडी टू बर्न, दे आर रेडी टू वर्क, दे आर वेरी गुड टू गो फॉर अ स्पिरिचुअल जर्नी. तो उन्हें ड्राई वुड कहा जाता है. जैसे अब वो तैयार हो चुके हैं, अब वो तैयार हैं और वो काम करने को तैयार हैं. और ऐसे एक्चुअली स्टूडेंट्स टीचर्स ढूंढते भी हैं, क्योंकि सात्विक के स्टूडेंट्स तो थोड़े रेयर ही होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर होते हैं. उनका तो बर्थ ही एकदम रेयर होता है, और मतलब आपको 1 in a million दिख जाएंगे, पता चल जाएंगे. तो पर सात्विक भी आपको काफी मिल सकते हैं. हम खुद सात्विक भी बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं, पर इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और हमें वन पॉइंटेडली
फोकस होके उस रास्ते पे चलना होता है। और ऐसे लोग बचपन से ही थोड़ा अलग होते हैं और उनको वर्ल्डली प्लेजर्स में ज्यादा होता नहीं है। और ऐसे हो भी सकता है और ज्यादा लोग कट ही जाए, मतलब जब आप वर्ल्डली प्लेजर्स में हो नहीं तो हो भी सकता है लोग जो वर्ल्डली लोग हों वो ऐसे लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए, राइट? तो फिर और भी ऐसे लोग और कट जाते हैं, and that is actually a positive way because you can actually work better for your spiritual journey, isn't it? Now let's talk about Rajasic students. So again, जैसे इनफैक्ट बस सात्विक ए ही है जो थोड़ा रेयर है, बाकी आपको हर टाइप का इंसान मिल ही जाएगा। तो सात्विक भी ड्राई वुड होती है और जो आपकी राजसिक होती है वो आपकी वेट वुड होती है। तो जब हम वेट वुड की बात करते हैं तो वेट वुड ऐसा है कि वो थोड़ा टाइम लगाती है ना? तो वेट वुड का आप जो है इसका पहले पानी सुखाते हो, फिर वो रेडी होती है जलने के लिए और फिर वो जलती है, राइट? तो इसमें काफी मेहनत है। अगर आप कंपेयर करो ड्राई वुड से या गन पाउडर तो खैर एकदम से ही जल जाती है, स्पार्क की जरूरत होती है। तो अगर हम राजसिक स्टूडेंट्स की बात करें तो इसमें कुछ पेक्यूलर फीचर्स हैं डेफिनेटली दैट यू माइट वांट टू लुक एट राजसिक। सो जब हम राजसिक की बात करते हैं तो सच पीपल आर जनरली प्रीचर्स। तो अगेन आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे एंड आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो राजसिक लोग हैं इनमें स्पिरिचुअल ईगो है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू बिकॉज दिस इज आल्सो वेरी प्रेवलेंट विद व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड। You will see people talking a lot about spirituality, you know. They will talk about texts, they will talk about how one should live life, they will talk so many good things, no principles, Gyan Yoga, they'll know so many verses, or they will talk big things, they will tell you that you have to do this, that, but then you will look at them, आप उनकी life देखेंगे and you will see कि यार नहीं, they're not able to practice. So they are big preachers but they not be practicing it. So this is the biggest loophole. And अगर आप किसी भी टाइप का योग देखें, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ऐसा कोई योग नहीं है जिसमें आप सिर्फ प्रीच कर सकते हो। मतलब अगर हम ज्ञान योग की भी बात करें तो आप प्रीच करोगे कितना भी, पर अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, अगर आप सच में आई एम में या अगर आप ब्रह्मांड में या अगर आप आत्मा में रेस्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, अगर आप अभी माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हो, अगर आप बस मेंटल प्लेजर्स ढूंढ रहे हो या बॉडीली प्लेजर्स ढूंढ रहे हो, तो फिर हम वहीं फंस जाएंगे और फिर हम उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसको प्रैक्टिस ना कर पाना ही राजसिक स्टूडेंट का बिहेवियर होता है, उन्हीं का वो एटीट्यूड होता है। तो जो राजसिक स्टूडेंट्स होते हैं उन पर इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है, मेंटल एक्टिविटी एकदम 100% चल रही होती है, एकदम सब कुछ पता होता है, पर जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो जब ये बात आती है कि उनको गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है तो उसमें भी उनका यही इशू होता है कि इमोशनल अटैचमेंट होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है टीचर से। अब उनको लगता है कि हाँ टीचर जो है हमारे को ही प्रेफर करे, या अगर टीचर में कोई भी इमोशनल अप डाउन आ जाता है तो उनको फर्क पड़ जाता है। तो यहीं पे अगर हम सात्विक बी की बात करें तो उनको ऐसा कुछ नहीं है, उनको बस अपना जो है धर्म करना है, हमने अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है और उनको फर्क नहीं पड़ता है, पर वो सर्व करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो यहीं पे जो राजसिक होता है वो इसी में फंस जाता है। अभी उनको मेरा टीचर, मेरा रिलीजन, मेरे थॉट्स, मेरी सोच, या फिर जो मैंने समझा है, जो मुझे पता है, उसमें फंस जाता है वो। So Rajasic kind of people have a lot of egoistic mindset. So when I say egoistic, or when even the literature or text talks about ego, so ego is attachment basically. Ego is identification of your mind or your being into something, right? So ego is attachment to emotion, ego is attachment to mental activity, ego is attachment to any form. तो यहीं पे जब हमारा जो राजसिक स्टूडेंट होता है वो टीचर के फॉर्म में फंस जाता है, वो किसी टेक्स्ट या लिटरेचर के अंडरस्टैंडिंग में फंस जाता है पर प्रैक्टिस नहीं कर पाता। वो जब टीचर की बातों में और उनके रूटीन या उनमें फंस जाता है, यू नो, एंड बट उसका सार नहीं निकाल पाता। जब वो ये नहीं देख पाता कि कैसे आपके सारे ही रिलीजन्स, सारे ही टेक्स्ट्स,
सारी ही चीजें एक ही चीज कह रही हैं कि देयर इज जस्ट वन, देयर इज जस्ट ट्रूथ, देयर इज एक्सपेंशन, देयर इज लव, देयर इज यूनिटी। जब वो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं देख पाता, तो राजसिक स्टूडेंट्स की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो पैशनेट होती है, वो एम्बिशियस होती है। और अगर आप देखेंगे कि रजस जो क्वालिटी है वो है ही क्वालिटी ऑफ पैशन एंड एम्बिशन, यू नो, इट इज ऑफ एक्शन, एक्टिविटी। तो एकदम एक्टिविटी एकदम हाई हो रखी है, तो उसमें आपका जो उनका गुरु शिष्य का वो भी रहता है, उसमें भी उनका यही रहता है कि उनका पैशनेट होता है हर डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का अगर उनके लिए अच्छा या बुरा उनको दिख भी रहा है, रियल और अनरियल दिख भी रहा है, तो उसमें भी उनका पैशन आ जाएगा, तो उनके लिए वो रियल हो जाएगा जो उनके हिसाब से पैशनेट है। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है अब वो ट्रू डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, अब वो उनका बायस हो चुका है, राइट? तो इस तरीके से राजसिक हो जाता है। तो अब आपको अगर राजसिक से सत्वा में जाना है, रजस स्टूडेंट को अगर सात्विक बी, सात्विक ए बनना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर बेटर हो जाए। और वो कैसे होती है? थ्रू साधना, थ्रू मेंटल कंट्रोल, थ्रू डिसिप्लिन। सो इट्स इम्पॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे, आप कुछ भी करो, आप किसी भी स्टेज पे हो, आप किसी भी लेवल पे हो, कहीं भी हो, साधना इज इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, discipline is important, because all of this leads to control, and only when you can control or you can come in the state of observership, आप इन दोनों में से कुछ भी ले लो, आप कंट्रोल कर पाओगे तो आप मोल्ड कर पाओगे अपने माइंड, बॉडी या थॉट को, राइट? या फिर आप ऑब्जर्व करने लग जाओ, जब आप अवेयरनेस ही बन जाओगे, जब आप ऑब्जर्वर ही बन जाओगे, तो आपके लिए ये सब जो स्टेट्स हैं वो वैसे भी आप उससे आइडेंटिफाई करना बंद कर दोगे, राइट? तो इन सारे ही तरीकों के लिए साधना, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन एंड बीइंग वन पॉइंटेड इज द ओनली वे आउट। उसी तरीके से अगर हम तामसिक बोले, तमस की बात करें, तामसिक स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, तो पहली बात तो हम उनको ग्रीनवुड से कंपेयर करते हैं। तो ग्रीनवुड तो आपको समझ में आता है कि कितना ही टाइम लगता होगा, या फिर पता नहीं वो जलती भी है कि नहीं, तो ये तो होता है। अगर हम तामसिक स्टूडेंट्स के टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करें, तो भी उसमें ये है कि जो आपके टीचर्स होते हैं उनके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है तामसिक स्टूडेंट्स के साथ में रहना, बिकॉज जो आपके तामसिक स्टूडेंट्स होते हैं वो बस आर्ग्यू करते हैं, प्लस दे डोंट वांट टू अग्री विद एनीथिंग दैट इज आउट देयर। सो your text is there, your teacher is saying something, there are proofs that are there, but they just don't want to listen to it, they just don't want to agree to any of that, they'll just argue because of the sake of it, they're not genuinely questioning something, you know। तो वहीं पे अगर हम सात्विक बी की बात करें तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं। now the सात्विक बी student will be like, okay, I don't agree with this, but what can I do to understand what you are saying। तो वहाँ पे जो सात्विक बी स्टूडेंट होता है ना, वो यहाँ पे क्वेश्चन करता है और वो ग्रो करता है इन टाइम, एंड उन्हें देखता है कि हाँ, मेरे जो गुरु ने कहा था वो सही कहा था, यू नो, वो खुद से वर्क कर रहा है। पर यहाँ पे जो आप जो तामसिक स्टूडेंट होता है, वो सिर्फ गुरु की जो बात है या फिर लिटरेचर जो भी कह रहा है, या जो भी यू नो जो भी ट्रूथ है, वट एवर दैट इज, उसको बस वो आर्ग्यू करता रहेगा, वो बस क्वेश्चन करता रहेगा, और वो उसको एक तरह से बोलेगा कि नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, या फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, बेकार बात है, यू नो। वो इन सब चीज़ों को ना मानते हैं, और वो ना उनको ओपन माइंड नहीं होता। दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ ईगो एंड देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज, एंड दे डोंट वांट टू बज, दे जस्ट वांट टू हैव देयर ओन वे। तो दे आर ऑल्सो इनटू ब्लैक मैजिक, दे आर ऑल्सो इनटू अकल्टिज्म इन अ वे दैट which is worshipping the dead, or which is kind of not lively, I would say, which is not in a positive manner, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो it doesn't really help upliftment of anyone, and जो तामसिक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल ही होता है कि वो उस लाइफ में कुछ कर सकते हैं। बट अगेन, साधना, डिसिप्लिन, वन पॉइंटेड वर्क, questioning in the right form, coming in touch with the right people. So satsang, sangati here will be a lot of difference for such people. Of course challenge hota hi hai, but that will really help.
सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम यहीं पे राजसिक स्टूडेंट्स की भी बात करें तो वो भी अकल्ट साइंसेस में जाते हैं, तो वो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और ऐसे चीज़ों में घुसते हैं। हाउएवर वो उनका डिफरेंट है, उनका फ्लेवर डिफरेंट है, यू नो, वो पैशनेट है, they have attachments, they have expectations, they are emotional, you know, so all of that goes into rajasic. but अगर हम इधर तामसिक की अगेन बात करें तो इनका अकल्ट में कैसे रहता है, उनका ब्लैक मैजिक रहता है, उनका वर्शिपिंग ऑफ द डेड रहता है, उनका इस तरीके से रहता है कि वो सारी चीजें जो डेड हो, that have no good qualities or that have no lively qualities, that are not for the serving but to take, you know, a lot of negative things. So इस तरीके से देखा जाए तो वो तामसिक होते हैं। तो ये ओवरऑल था, आप जो है हर एक स्टूडेंट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक. Now what you can do is you can identify where you might be falling, and if you want to get to a better stage, अगर आपको लगता है आप better कर सकते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया कि हम कैसे अपने किसी भी क्वालिटी को better कर सकते हैं, right? I feel like while you're on this path, it is very important to keep at it. It is very important to be focused, और इसी पाथ पे चलना बहुत important होता है, because distractions बहुत हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत चीज़ें हैं, बहुत इवेंट्स हैं, और माया तो है ही जो आपको बार बार खींचेगी, बी इट वर्ल्डली चीज़ें या फिर और चीज़ों में खींचेगी कि नहीं ये गलत नहीं है, अरे मैं अकेला, या ये कितना टफ है, ये नहीं करना है. तो उसी पाथ पे चलना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड इसीलिए ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप दिमाग में रख सकते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप एक्चुअली अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टीचर्स जब हम सत्व, रजस और तमस की बात करते हैं. सो अगेन, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स में सात्विक ए, बी, राजसिक, तामसिक है, उसी तरीके से हमें टीचर्स में भी ये क्वालिटीज देखने को मिलती हैं. दैट इज सात्विक ए, सात्विक बी, राजसिक एंड तामसिक. सो जिस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स के लिए बताया था, उसी तरीके से हमारे को टीचर्स में भी सिमिलर क्वालिटीज एंड सिमिलर आपको चेक पॉइंट्स मिलेंगे, एंड आप वैसे ही देख सकते हैं. बट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन नाउ कि क्या क्या और चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, एंड हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट. अगर आप किसी टीचर पे जा रहे हैं, किसी गुरु पे जा रहे हैं, तो वो ढोंगी ना हो जैसे कहते हैं, मतलब वो सही हो, कोई ढोंगी नहीं, बट सही हो, आपके लिए सही है और वो आपकी ग्रोथ के लिए करेक्ट है. तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम जिनके पास जा रहे हैं वो भी हमारे को हेल्प करें, राइट? एंड व्हेन आई से दैट द बेस्ट काइंड ऑफ रिलेशन विद अ स्टूडेंट एंड टीचर, गुरु शिष्य का ये जो बेस्ट रिलेशन होता है वो सात्विक बी एंड सात्विक बी स्टूडेंट एंड सात्विक बी टीचर का होता है. बिकॉज जो सात्विक ए टीचर्स होते हैं वो जनरली इस तरीके के होते हैं, वो ब्रह्मांड में इतना स्थित हो चुके होते हैं, वो इतने अनआइडेंटिफाई कर चुके होते हैं विद वर्ल्ड, विद माइंड, विद बॉडी, विद थॉट, इतना ज़्यादा कि फॉर देम टू एक्सप्लेन द ट्रूथ, फॉर देम to actually interact with the masses, it's a huge thing, it's a big thing, which is why their disciples are the ones who their caretakers are the ones who spread the message across, and उनके जो followers होते हैं, जो उनके disciples होते हैं, वो actually message को spread करते हैं. और सात्विक A teachers per se themselves don't really spread the message, but they become the living example of the truth, Brahman, love, light, and so on, right? For example, Jesus. For example, Swami Shivananda. For example, Ramana Maharishi, and again so on. We have so many. जो Ramakrishna जी, for example, and all of those. इतने सारे हैं. गौतम बुद्ध. तो ये सब जो है, इनको हम सात्विक ए में मानते हैं, जो इतने हाई लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, जो
इतना इस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द मासेस, एंड दैट इज व्हाई उनकी इंटरेक्शन डायरेक्टली विद द स्टूडेंट नहीं हो पा रही होती है और इतनी अच्छी नहीं होती है। However, अगर हम सात्विक बी की बात करें तो सात्विक बी जो टीचर्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच present, and they are also very much permanent in the state of the scriptures or that of Brahman or that of truth. They have achieved inner silence, और ये जो concept होता है I am Brahman या that thou art, और जो स्क्रिप्चर्स हमारे को लिटरेचर जो हमें बताता है उसको वो नॉट ओनली अंदर तक ग्रहण कर चुके होते हैं, नॉट ओनली दे अंडरस्टूड इट बट दे एक्चुअली practice and they live by that. This is the kind of Satvik B teachers you will find, and the Satvik B teachers and the students grow beautifully together, and they're wonderful teachers to be there, and they have genuine interest not just खुद के लिए या फिर consciousness को increase करने के लिए, but for students basically for overall growth of consciousness, right? So इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि that they also have worked through their own process and they are beautiful guides for the students, and that is why they are highly preferable. अगर हमें literally किसी को ढूंढना है, किसी टीचर को ढूंढना है, so it is highly preferable that we find someone like a Satvik B teacher. So they are fond of discipline. They go by what the truth is. They will teach you patience. And ऐसे बहुत सारे आपने sages, संत, योगियों की स्टोरी सुनी होगी wherein एक स्टूडेंट आता है, एक बच्चा आता है and वो कहता है कि मुझे आपके आश्रम में शिक्षा चाहिए और ये सब, और वो कहते हैं कि अभी नहीं, अभी कुछ इतने साल लगेंगे, या अभी नहीं, अभी तुम वेट करो, या अभी तुम बाहर बैठो करके, एंड ऐसे जन्म मतलब साल निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं और उनको शिक्षा मिलती नहीं है करके. सो दीज आर वेरी स्मार्ट, सच टीचर्स आर वेरी स्मार्ट. उनको पता होता है कि कब किस शिष्य को क्या चाहिए होता है. उन्हें इस बात का आभास रहता है कि किस तरीके से किस स्टूडेंट को हैंडल करा जाए, कितना हैंडल करा जाए, कब कितना बताया जाए और कब कितना ना बताया जाए. And so they're wonderful teachers, and such teachers are a great pleasure, a great gift to be with. And अगर ऐसा कोई टीचर है तो डेफिनेटली आपको उनके साथ बने रहना चाहिए, उनकी हर बात को डेफिनेटली मानना चाहिए और उनसे खूब अच्छे से सीखिए. अगर हम राजसिक की बात करते हैं तो दे एसेंशियली डोंट हैव डिसाइपल्स बट दे हैव फॉलोअर्स. सो फॉलोअर्स का मतलब ये है जो अंधविश्वास रखते हों, जो कुछ क्वेश्चन ना कर रहे हों, जो हमारा टीचर बोलेगा वही बेस्ट है, वो जो क्वेश्चन कर ना पा रहे हों. सो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो टीचर्स होते हैं, राजसिक टीचर्स होते हैं, वो बहुत फ्लैशी होते हैं, फ्लैम्बॉयंट होते हैं, जैसे आप कह सकते हो. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल their way of living is flamboyant, their way of doing things is flamboyant. They will be doing some magic, miracles, कोई मैजिकल बूटी देंगे आपको, या उनके नाम से इतने आपके काम हो जाए, ऐसे ऐसे करके जो होता है, जो बेसिकली अपने फॉलोअर्स को बना के रखेंगे अपने पास में और उनको मैनिपुलेट करके रखेंगे. सो दे बेसिकली कंट्रोल पीपल थ्रू देयर माइंड्स, थ्रू देयर इमोशंस, through such things, through processes or techniques that can basically hypnotize their minds so that the followers can't think or they don't know what to do next, something like that. So such people are pretty dangerous also, and especially if you are trusting with all your heart and all, and then you're going. So you have to be very careful, which is why exactly there is this video, and this is so important for you to know. ओके, तो इसके लिए आप अगर कोई भी राजसिक टीचर के पास में है तो आपको दिखेगा कि वो कुछ कर्म कांड बता रहे हैं, या आपको कुछ मैजिक मिरेकल कुछ बता रहे हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, और अपने बारे में कुछ बड़ा चढ़ा के भी बता रहे हैं, और वो बड़ा चढ़ा के रहते हैं, और जैसे थोड़ा फ्लैशी है उनका लिविंग, बहुत सादा, जिसे कहते हैं सादा जैसा लिविंग और थॉट प्रोसेस
नहीं होता है, वो बहुत ग्राउंडेड नहीं लगेंगे, और उनके फॉलोअर्स होते हैं और उनने पूरा अच्छे से लोगों को अपने उसमें रख रखा है, तो उसके लिए उनको जो करना पड़े वो करते हैं। उस तरीके के होते हैं आपके राजसिक टीचर्स। और यहीं पर अगर हम तामसिक की बात करें तो वो ऐसे होंगे जो आपको सैक्रिफाइसेस की बात करेंगे, शायद ब्लैक मैजिक या लाइव सैक्रिफाइसेस। तो वो ये सैक्रिफाइस आपको नहीं बताएंगे कि आपको अपना लस्ट या ग्रीड या सेल्फिशनेस या एंगर छोड़ना है, पर वो आपको लाइव सैक्रिफाइसेस जो होते हैं जो अगेन ऐसे वाले कर्म कांड जिसमें आपको किसी की बलि देनी हो, जैसा कुछ वैसा जो होते हैं, जो आपको बेसिकली लोअर फॉर्म्स में ले जाए, वो तामसिक टीचर्स होते हैं। ऐसे टीचर्स सेंसुअल प्लेजर्स के लिए भी होते हैं, वो अपने मकसद के लिए, उनको अपना मकसद पूरा करना होता है, उनका पर्पस होता है, उनका सेल्फिश पर्पस होता है, उनको अपना काम निकालना होता है, या उनके अपने सेंसुअल प्लेजर्स होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए वो जो है स्टूडेंट्स को फांसते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो when to do what and how to get out of places that are not right for you, right? यहीं पे जो राजसिक होते हैं, they will talk about big things but they will not practice at all. तो जो राजसिक भी लोग होते हैं वो भी आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, स्क्रिप्चर्स के बारे में बताएंगे, चीजों के बारे में बताएंगे, but when it comes to practicing they are not practicing and they will not tell you to practice also, but they'll just be misleading. और जब तामसिक होते हैं वो तो आपको किसी और चीज में ही घुसा देते हैं, जो आप ऐसा कह सकते हैं जो नेगेटिव है, जो गलत है, और आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से लगेगा कि हाँ ये तो कुछ गलत लग रहा है। तो जो भी ऐसी चीजें जो गलत जा रही है, you should definitely listen to your heart, you should definitely think again, reconsider such things. There are multiple right ways, there are multiple resources and there are multiple things to save us. और यहाँ पे हम हैं, ये सब चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, हम इन सब के बारे में बात कर पा रहे हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस बारे में जरूर पता है। और अब आपको पता है, so please make sure that people who are into this, they get to know about this, so make sure that you are able to share it to people who need to know about such things. तो हमने ओवरऑल इसमें सत्व, रजस और तमस के बारे में ही नहीं बात किया है, बट कैसे ये क्वालिटीज हम स्टूडेंट्स में देख सकते हैं, टीचर्स में देख सकते हैं, खाने में देख सकते हैं, चीजों में देख सकते हैं, हर जगह पे हमें ये गुण दिखेंगे। अगेन, गुण जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव वर्ड नहीं है, वो एक न्यूट्रल टर्म है। गुण मीन्स फीचर्स। तो जो हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं कि एक कोई चीज में क्या क्या है, तो वो गुण हो गए। और जब हम इन गुण की बात करते हैं, ये गुण हर चीज में है, हर इंसान में है, अलग अलग तरीकों से है, और उसको कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, और कौन सी चीज बहुत ही कम है, ना के बराबर, दैट एक्चुअली फॉर्म्स हाउ दैट वन थिंग विल बी। तो उसका प्रोपोर्शन कैसा रहता है, उनके बारे में हमने इस पूरे वीडियो में बात किया है। एंड आई होप आपको ये क्लैरिटी दे पाए, आई होप आपके डिसीजन इससे क्लियर हो पाए, एंड आई होप आप अगर कोई भी चीज कर रहे हैं आप उसमें बिलीव और अच्छे से कर पाए और आपको और क्लैरिटी हुई हो। दिस आई होप हेल्प्ड एंड आई होप यू विल बी एबल टू फॉलो थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर listening, for watching, and for being here. So as we close this session, I'll just want to pray, and you can also pray along with me. Thanking all the gurus, thanking all the lords, and all that is. दिल से आभार, शुक्रिया उन सारे ही ब्लेसिंग्स का, और वो सब जो हमें ये सब दिखा पा रहे हैं, जिसके कारण हम ये सुन पा रहे हैं, हम ये कर पा रहे हैं। Thanking them all. And you can repeat after me.
पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ओम बोलो स्वामी शिवानंद महाराज की जय। ओम बोलो स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज की जय। Hari Om Tat Sat. Again, thank you so much for joining. Thank you so much for being here. I hope you keep coming back. Namaste.